आज के एपिसोड में आज तक के 2 रिपोर्टर अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी और उदयपुर से शरद कुमार आपको गुजरात की 26 और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का चुनावी मिजाज दिखाने और बताने वाले हैं। चुनाव में तो मोदी जी है, अभी भाजपा ही है। इतना सब विकास कभी देखा नहीं था हमने पहले। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है लाइक वंदे भारत है, तो वो हमें बहुत ही कम टाइम में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। जो हेल्थ केयर में प्रोग्रेशन हो रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ वहाँ पे वो चीज़ कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं आज तक का विशेष कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की, और जहां पे वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और गुजरात की 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। उसमें से एक जो अहमदाबाद से जामनगर तक चलती हैं उसमें हम जाएंगे और साथ ही यात्रिकों से बात करेंगे चुनावी स्थिति पे। क्या है गुजरात की चुनावी स्थिति? पिछले दोनों बार जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ पे 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। क्या इस बार वो पुनरावर्तन होगा और बीजेपी हैट्रिक कर पाएगी? आज हम अहमदाबाद से राजकोट जा रहे हैं। पहला पड़ाव है राजकोट का। ये वंदे भारत ट्रेन है जिससे हम सफ़र करके पहुंचेंगे राजकोट, और राजकोट लोकसभा की स्थिति जानेंगे। राजकोट लोकसभा में क्या स्थिति है और किस तरह से जो है जनता वहाँ की क्या मानती है। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस जो है राजकोट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और साथ ही राजकोट की जनता का भी मूड जानेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। पर उससे पहले जिन यात्रियों के साथ हम सफ़र कर रहे हैं उनका भी मूड जानेंगे, वो क्या मानते हैं, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है 2024 के चुनाव के लेके। और ये जो सभी यात्री हैं कि जो अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं उनसे बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं आने वाले चुनावों को। और तो जो सरकार चल रही है वही सरकार आएगी। एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ वहाँ पे वो चीज़ कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ये चीज़ है। महंगाई का मुद्दा ज़्यादा रहेगा क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और अर्निंग जो होनी चाहिए उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है। अगर 2014 के बाद में 10% कुछ महंगाई दर थी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तो 5% पे आई है। तो बाकी देशों से अपने यहाँ पर महंगाई दर पे कंट्रोल किया जा रहा है। डिफेंस का जो एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग जो हम हब बन रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मोदी जी को जिताना। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्रेस मोदी जी की वजह से ही है, तो शायद इसी तरह से अगर प्रोग्रेस चलता रहा तो बीजेपी ज़रूर आगे आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से 3 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं राजकोट। राजकोट जो कि सौराष्ट्र का एंट्री गेट है, यहीं से सौराष्ट्र की शुरुआत होती है जो गुजरात का सबसे बड़ा भूभाग है। तो वैसे ही राजकोट जाना जाता है अपने जो 1 से 4 बंद रहता है। कहा जाता है कि राजकोट दोपहर 1 से 4 बंद रहता है। इसका जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में किया था, जो कुछ दिन पहले राजकोट के मेहमान बने थे। उसी राजकोट में उसकी जनता से जानेंगे कि उनके सांसद ने कितना काम किया और आने वाले चुनाव में वो यहाँ पे किस पार्टी को मजबूती से देखते हैं, किस तरह का काम रहा है और किसकी सरकार वो चाहते हैं। साल 1989 से राजकोट पर बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ साल 2009 में यहाँ कांग्रेस की जीत हुई थी। ये पाटीदार बहुल क्षेत्र है और उद्योग धंधे पर आधारित शहर है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी भी इसी शहर में पढ़े थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव राजकोट शहर से ही लड़ा था। यहाँ पहुंचकर हमने राजकोट की रात का अलग ही अंदाज देखा। रात के 11:30 बज चुके हैं और हम हैं रंगीला राजकोट में, जहाँ पे कहा जाता है कि नाइट
लाइफ नहीं है, नाइट क्लबों का कल्चर नहीं है, पर रात की बैठकें होती है चाय के साथ। जैसे दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, ठीक वैसे ही रात की बैठकों भी जो हैं वो चाय पे दिखती हैं। ये यहाँ पे हम कालावाड़ रोड पे हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे रात में लोग जो हैं आते हैं, बैठकें होती हैं, चाय नाश्ता होता है। राजकोट लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी के मोहन कुंडारिया सांसद, 2009 में कांग्रेस के कुंवरजी भाई बावलिया की जीत हुई थी। इस लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। मोहन कुंडारिया यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और राज्यसभा में जी रामजी भाई मोकरिया है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिखते काम भी करते, दिखता तो है और काम किया भी है। पर्टिकुलर एक एमपी की बात नहीं करेंगे, मगर राजकोट से जो विजय भाई सीएम जब बने थे तब उन्होंने राजकोट को अनगिनत चीज़ें भेंट के स्वरूप में दी। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक यूनिवर्सिटी में ड्रग्स है, वो जो गांजा जो बोलते हैं उसके जो है वो खेती हुई है। वो मुद्दे वो सरकार के सामने है, पर अभी भी उसमें एक्शन नहीं लिया जाए। यहाँ पे गली नुक्कड़ पे जैसे वो पान की टपरी होती है वैसे दारू बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं दारूबंदी जो है वो दिखावे के लिए है। राजकोट की जहाँ तक बात है, सांसद ने कितना काम किया, क्या सांसद की यहाँ पे कोई पहचान है काम की, या फिर सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे लोग चुनाव जीतते हैं? सर हमें पता है और पूरे देश को भी पता है कि पूरे देश में पीएम के चेहरे पे ही सब लोग जीत रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राजकोट की बात करें तो राजकोट के सांसद काम भी कर रहे हैं और इमरजेंसी में लोगों के कॉल भी उठा रहे हैं। इस बार भी बीजेपी आएगा 100% है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी आप इससे पहले 4-5 साल पहले अगर राजकोट में आप आए होते तो आपको पता चलता कि इधर के रोड रास्ते कैसे थे। गुजरात की बात करें तो 2009 में आखिरी बार यहां कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी थी। 2009 में यहां की 26 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो कांग्रेस ने 11 पर। उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया और सभी 26 सीटें अपने नाम कर ली। लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की राह में आप और कांग्रेस का गठबंधन आ गया है। भरूच और भावनगर की सीट से आम आदमी पार्टी लड़ेगी और उसे कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां संवाददाता शरद कुमार राजस्थान का चुनावी मिजाज दिखाने एक नए सफर पर निकले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस देश के विकास की बदलती हुई तस्वीर है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए हम जानेंगे राजस्थान के सियासी मिजाज किस तरह से। अभी अभी राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है। ये चुनाव के मद्देनजर
लोगों से ट्रेन के अंदर ही बातचीत करेंगे हम। बाहर तो आपको हम दिखा ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में किस तरह से उत्सुकता है, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं वो। हमारे रेल मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और श्री अश्विनी जी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इस रेल सफ़र को बिल्कुल नया बना दिया। आप लोगों को महिलाओं के लिहाज से क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या सोच? कोई मुद्दा ऐसा विशेष नहीं है, बस भारत का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। मूड तो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन पे जो खरे उतरे हैं तो शायद वो ही रिपीट होगी मोदी साहब। क्या अच्छा लगता है इस सरकार में आपको, क्या अच्छा लगा? कश्मीर वाला आर्टिकल 370 था, उसको ख़त्म करना, और मेन अयोध्या में राम मंदिर। राजस्थान क्लीन स्वीप 25 ऑफ 25 तीसरी बार। जैसे अभी ये वंदे भारत है तो अभी इसका जैसे स्पीड 180 तक इसको जाना चाहिए था, पर अभी ट्रैक्स प्रॉपर नहीं है तो अभी कितना शिवरिंग हो रहा है, मतलब हिल तो रही है ना कम से कम। तो ट्रेन का क्या फ़ायदा हुआ जब ये वंदे भारत इसको बनाया गया है। तो हर सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है और जिस तरह से प्रोग्रेस बढ़ रहा है, हम तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू रहे और हर चीज़ में आज प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है और इस चीज़ की बहुत खुशी है इस चीज़ की। देखिए जिस तरह का मिजाज है ट्रेन के अंदर, कम से कम जिस तरह का सियासी मिजाज है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है, क्योंकि लोग जिन मुद्दों पर वोट देने की तैयारी कर रहे हैं वो मुद्दे विकास तो हैं ही, सनातन भी हैं, राम मंदिर भी है, और लोगों को लग रहा है कि एक बदलाव हुआ है। ये है अपना राजपुताना ना, जिसे तलवारों पे इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां पर हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत चित्तौड़गढ़ का किला, राष्ट्र धर्म जिसे लेकर महाप्रताप का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है, उस किले के नीचे खड़े हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ का मिजाज क्या है, क्या सोचते हैं चित्तौड़गढ़ के लोग, क्या मुद्दे हैं उनके लिए, किस आधार पर वोट करेंगे। मीरा की भक्ति, पद्मिनी का जौहर और 16,000 रानियों ने एक साथ यहाँ जौहर किया। ऐसी इस तपोभूमि का जब आप यहाँ खुद आप भी आए होंगे तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि हम चित्तौड़ में घुसे हैं। तो ये वीर भूमि है और इसका बहुत पूरे वर्ल्ड में इसका जो गौरव है, उस गौरव के अनुरूप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है और बिल्कुल इस बार मुद्दा बनेगा ये। यहाँ के लोग रिपीट नहीं करते थे, अपने सांसदों को बदल देते थे। हो सकता है चित्तौड़ का मिजाज ही ऐसा हो, मगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ के सांसद सीपी जोशी 2 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं और फिलहाल वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब्दुल जब्बार हैं चित्तौड़गढ़ के कवि, इनसे ना सुने तो आप चित्तौड़ को आधा ही जानेंगे। बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से, चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से, ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। राजस्थान की बात करें तो 2009 के बाद कांग्रेस का कोई सांसद चुनकर नहीं आया। 2009 में कांग्रेस ने 25 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को 4 और निर्दलीय को 1 सीट मिली। 2014 में बीजेपी ने मोदी लहर में 25 की 25 सीटें अपने नाम कर ली थी। 2019 में यहाँ की 25 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 1 पर उसके सहयोगी आरएलपी की जीत हुई। राज्य के चुनावों में वापसी के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और 370 का टारगेट लेकर चल रही पार्टी एक बार फिर यहां क्लीन स्वीप करना चाहेगी, यानी गुजरात और राजस्थान में पूरी जीत। अहमदाबाद में ब्रजेश दोषी के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।